विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री के दौरे का मुख्य एजेंडा वैक्सीन ही माना जा रहा है। देश में वैक्सीन की भारी कमी है। विदेश मंत्री वैक्सीन को लेकर अमेरिकी नेताओं और वैक्सीन निर्माताओं से बात कर सकते हैं। विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से मुलाकात करेंगे। जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका वैक्सीन की 2 करोड़ डोज जरूरतमंद देशों को भेजेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका भारत और पड़ोसी देशों को जल्द वैक्सीन की सप्लाई करे। हाल में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर चुके हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही है कमी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 594 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 92% से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी ताजा मामलों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,649 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 189 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में भी केस में कमी आई है, जो 4,844 रिकॉर्ड किए गए। उत्तर भारत के राज्यों में यहां कोरोना केस में कमी आ रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में हालात अभी भी गंभीर हैं, खासकर तमिलनाडु में, जहां ताजा मामले 35,483 सामने आए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 422 है। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है, जहाँ करीब 26 नए केस दर्ज हुए। केरल तीसरे नंबर पर रहा, जहाँ 25,000 से अधिक नए केस सामने आए। देश भर में ब्लैक फंगस का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में नारायणा अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें से एक मरीज की मौत हो गई। जोधपुर में भी 61 साल के एक मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, वाराणसी के बीएचयू में भी 2 की मौत हो चुकी है। मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी पीड़ित थे। राजस्थान में कोरोना केस पर काबू पाने के लिए 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। दिल्ली में भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। हालांकि केंद्र के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज दिया जा चुका है, जबकि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज बचा हुआ है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से रेमडेसिविर की अतिरिक्त खुराक जारी की गई है, जहाँ 23 मई से 30 मई तक के लिए 22 लाख से ज्यादा की सप्लाई हुई है। वैक्सीन सर्टिफिकेट में तस्वीर को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते वैक्सीन सर्टिफिकेट में राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अलावा पीएम और राज्यों के सीएम की भी तस्वीर हो। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कमलनाथ ने सरकार पर लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों धाराएं जमानती। टूल किट केस में दिल्ली में पूछताछ में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा रविवार को शामिल नहीं हुए। संबित पात्रा ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल टूल किट मामले में दिल्ली की सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबित पात्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए रविवार शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था। इससे पहले ट्विटर ने टूल किट केस में संबित पात्रा के ट्वीट को गलत पाते हुए उसे मैनिपुलेटिव मीडिया कैटेगरी में डाल दिया था।
एक बार फिर किसान आंदोलन की आग सुलग सकती है। 26 मई को देश भर में किसानों के प्रदर्शन को विपक्ष की 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है। इसके लिए कांग्रेस समेत 12 पार्टियों ने एक साझा चिट्ठी भी केंद्र सरकार को लिखी है। इस चिट्ठी में तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग की गई है। देश भर में प्रदर्शन की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा इसे किसान विरोध दिवस के तौर पर मनाएगा। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान 1 जून को किया जाएगा। शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को बताएंगे कब से 12वीं की परीक्षा होगी और उसका तरीका क्या होगा। निशंक ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही परीक्षाओं को किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। परीक्षा को लेकर रविवार को हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री समेत अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे। हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी।